बीता हुआ कल जा चुका है और आने वाला कल अभी आया नहीं है। हमारे पास बस आज का दिन है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज खुद से एक प्रॉमिस करने के साथ कि आज मुझे ये करना है और मैं ये करने के लिए बना हूँ। इतिहास ने कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी को याद नहीं रखा है। अब्दुल कलाम ने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपके भविष्य को बदल देंगी। यू विल नेवर चेंज योर लाइफ until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब जल्दी लेना चाहते हैं, अपने फील्ड का टॉपर बनना चाहते हैं या यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपकी मॉर्निंग स्मार्ट होनी चाहिए। मॉर्निंग स्मार्ट होने का मतलब है कि आपका जो मॉर्निंग का शेड्यूल है ना, वो स्मार्ट होना चाहिए। आपके दिन की शुरुआत स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। एक शानदार रिजल्ट तक पहुंचने के लिए एक धांसू शुरुआत का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दिन के 24 घंटों की वर्किंग एफिशिएंसी सुबह की एनर्जी, प्लानिंग और मूड से डिसाइड हो जाती है। व्हाट यू डू टुडे कैन इंप्रूव ऑल योर टुमारोज। सुबह के समय में आप जैसी हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, वो ना केवल आपके पूरे दिन पर बल्कि आपकी लाइफ के गोल्स, आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ पर भी असर डालती है। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे एक साधारण सा स्टूडेंट अपने दिनचर्या को एकदम नॉर्मल रखते हुए स्मार्ट स्टडीज, स्मार्ट मॉर्निंग्स के साथ साथ अपने रिजल्ट को बेस्ट बना सकता है, टॉप कर सकता है। रूटीन में ऐसा क्या शामिल करें जिससे बाकी के कॉम्पिटिटर से वो अलग दिख सके, और इसी रूटीन की शुरुआत हम सुबह से करते हैं। सुबह सुबह हमने अगर पूरा ध्यान इस बात पर फोकस कर लिया कि हमें जीवन में ये पाना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो आपका पूरा दिन, पूरा महीना और तैयारी का पूरा साल शानदार बीतने वाला है। सुबह की कुछ आदतों से आप अपना पूरा दिन डिसाइड कर सकते हैं और वही पूरा दिन आपकी और हमारी लाइफ डिसाइड करें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम उन 7 पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं जो आपको भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टॉपर बना सकता है। पॉइंट नंबर 1, वेकअप विद बर्निंग डिजायर्स विदाउट स्नूज बटन। अपने लक्ष्य के लिए उठना सीखो। सबसे पहला काम कि आप सुबह जल्दी उठना सीखो। आप अलार्म बजने पर कुछ देर और एक्स्ट्रा नींद लेने के कच्चे लालच में स्नूज बटन दबा करके फिर सो जाते हो। स्नूज बटन दबा करके ना 10-15 मिनट के बाद में अगले अलार्म बजने के इंतजार में ली जाने वाली नींद सबसे घटिया क्वालिटी की नींद होती है। और कुछ पलों की ये नींद आपके दिन भर की कैपेसिटी, विल पावर और आपके माइंड सेट पर भी बुरा असर डालती है। वो नींद आपको आराम कम और नुकसान ज्यादा देती है। जब हर सुबह की शुरुआत आप खुद के ही बनाए गए सुबह उठने के गोल में फेल होने से करते हैं ना, तो इसका बहुत ही बुरा असर सबकॉन्शियसली आपके डिसीजन मेकिंग और सेल्फ असेसमेंट पावर पर पड़ता है। ये कुछ मिनट्स की एक्स्ट्रा नींद आपका खुद के प्रति नजरिया नेगेटिव बनाती है। सुबह अलार्म बजने पर यदि आप 10-15 मिनट और सोना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास या तो लक्ष्य या बर्निंग डिजायर नहीं है, या फिर आपके लक्ष्य इतने बड़े नहीं है कि उनको पूरा करने के लिए आप उठना जरूरी समझते हो। इसलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सुबह की उस पहली मिनट में खुद से जीतना सीखो, वो भी अपने खुद के टारगेट के लिए। आपका उठना ही आपको ये बताएगा कि आपको अपने गोल को अचीव करने का कितना जुनून है, कितनी आग है आपके अंदर। आपके पास कम से कम एक ऐसा टारगेट होना चाहिए जिसको सोच करके आप बिना स्नूज बटन दबाए पहली अलार्म के साथ उठ जाओ। सो फिक्स योर गोल एंड वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। पॉइंट नंबर 2, नो सोशल मीडिया, नो स्ट्रेस एंड नो डाइवर्जन। अगर आप खुद का पूरा कंसंट्रेशन खुद के टारगेट पर लगाना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही अपने सोशल अकाउंट्स को देखना बंद कर दीजिए। कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है। जिन्हें आप रिप्लाई नहीं देंगे तो उनकी सुबह नहीं होगी। इसलिए सुबह के प्रीशियस और पीसफुल टाइम को सोशल मीडिया देख करके अशांत ना करें। इससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे। और सुबह सुबह ही आपका माइंड फालतू की चीजों में डाइवर्ट नहीं होगा। आजकल का 80-90% यूथ आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करता है, जैसे अगर उन्होंने अपना फोन नहीं संभाला तो कोई पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन अगर आपको बचे हुए 10% के भी 1% में आना है, तो आपको ये अपनी गंदी आदत छोड़नी पड़ेगी। इसे आप एक चैलेंज की तरह लें। अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत रखें। मोबाइल, रील्स या व्हाट्सएप के बहकावे में ना आए। सोशल मीडिया से आपका फ्रेश ब्रेन बहुत ही गैर जरूरी जानकारियों से भर जाता है, और जिसका सीधा असर दिन भर की एक्टिविटीज पर पड़ता है। दोस्तों, सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा, उस समय जब कई घंटों की नींद के बाद ब्रेन और बॉडी दोनों एकदम रिलैक्स होते हैं, उस समय पर आपके फोकस करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ये स्पेशल टाइम आपको केवल और केवल सिर्फ खुद के लिए, खुद के साथ ही बिताना चाहिए। और ये याद रखें कि सिर्फ आप ही आपके साथ हैं। जिनके नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो ना, या जिनको जवाब देना चाहते हो,
वो आपके कोई काम नहीं आने वाले। मेहनत आपको करनी है। आपका बहुत खास दोस्त भी आपके 1-2 नंबर बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि वो आपका टाइम वेस्ट करके 10-20 नंबर जरूर कम कर सकता है। सो मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम सोशल डिस्ट्रैक्शंस। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपना देखने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स, देन लीव द लाइफ यू हैव इमेजिन्ड। जब आप सुबह उठते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त जिस चीज के बारे में आप सोचोगे, जिस काम को करने की इच्छा आप रखोगे, उसके बारे में विजुअलाइजेशन रखने से उस काम के पूरे होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन आपका पहला वो काम है जो आपको ये याद दिलाता है कि किस तरह से आप अपने गोल्स को देखते हैं, अपने सपनों को किस तरह से पूरा करना चाहते हैं और कैसे आपको उनको पूरा करना है। ये एक मेंटल मूवी मेथड है जिसमें आप ये इमेजिन करते हैं कि आप अपनी लाइफ के हीरो आप खुद हैं। जो आप चाहते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन करके आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। जिस जगह जो कमी रह रही ना, उसे ज्यादा टाइम दे सकते हैं। हार मानने से बेहतर है कि आप अपनी गलतियां मान लें, जिससे अगली कोशिश में आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। खुद के लिए ये इंश्योर कर सकते हैं कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है, मैं खुद को वहां देखना चाहता हूं, और इसके लिए अलग तरीके का मेडिटेशन भी जरूरी है, जिसमें आपको एकदम शांत होने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल शांत होना, कोई भी विचार नहीं आना, ऐसा मेडिटेशन थोड़ा हार्ड है। लेकिन आपको ऐसा मेडिटेशन करना है जिसमें आप आसपास के साउंड सुन रहे हो, उन्हें फील कर रहे हो। जो आपके साथ में हो रहा है, जो आपके आसपास हो रहा है, उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। और साथ ही वो विचार जो आपको स्टडीज के टाइम पर डिस्टर्ब करते हैं, जैसे मुझे पढ़ते टाइम में किसी से बात करनी होती है, कहीं घूम के आना होता है, कुछ स्पेशल खाना होता है, तो इनके सॉल्यूशन के लिए आपको इन डिस्टर्ब करने वाली थॉट्स को मेडिटेशन में शामिल करना है। मेडिटेशन करते वक्त आंख बंद करके खुद को ये फील करवाओ कि हाँ, मैंने ये फूड खाया है, वाह ये कितना टेस्टी था, मैं वहां पर घूम के आया था, वो जगह बहुत अच्छी थी, आज मुझे मेरे पुराने दोस्त से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यानी आपको इस तरीके के मेडिटेशन से खुद को पूरे दिन के लिए सेटिस्फाइड करना है। ऐसा करने से उन डिस्ट्रैक्शन वाले विचारों को लेकर आपके माइंड को लगेगा कि यार वो काम कंप्लीट हो गया, और फिर वो बार बार आने वाला विचार ना आपकी स्टडीज के बीच नहीं आएगा। इसलिए अपनी स्टडीज पर अपने माइंड को सेंट्रलाइज करने के लिए आपको खुद से बात करनी है, खुद को मेडिटेशन करके इमोशनली बैलेंस करना है, और खुद को ये बताना है कि आपका ये गोल है और इसके लिए आप काम कर रहे हो। पॉइंट नंबर 4, अफर्मेशंस, अप्रिसिएशन एंड प्लानिंग्स। बेसिकली अफर्मेशंस वो होती है जब आप खुद से बात करते हैं, खुद को फील करते हैं, खुद से ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ के ये रूल्स हो जिन्हें आप फॉलो करें। खुद को ये बताते हैं कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड इंसान हूँ, मुझ में वो सारे गुण हैं जिसमें मैं अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकता हूँ। मेरा पूरा ध्यान मेरे आने वाले पल पर है। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ और एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। मैं जो भी सोच सकता हूँ वो सब मैं कर सकता हूँ, और मैं खुद की मेहनत और प्रयास से बहुत खुश हूँ। यानी खुद को अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील करवाना ही अफर्मेशंस है। जब हम अच्छी कोशिशों के लिए खुद को अप्रिशिएट करते हैं ना, मतलब नेक्स्ट लेवल के लिए खुद को तैयार करते हैं। अफर्मेशंस और अप्रिशिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी इनर मोटिवेशन को मजबूत करते हैं। अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आपको लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने वाली वो किक नहीं मिलेगी। इसलिए खुद का हौसला बढ़ाना, खुद की कोशिशों को फील करना, खुद को यह कहना कि तुमने अच्छा किया है, तुम आगे भी अच्छा कर लोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, पैशंस रखना, नेवर गिव अप के लिए खुद को प्रिपेयर करना, ये सब मकसद होते हैं अफर्मेशंस। ऐसा करने से आपका मन मेहनत करने के लिए या पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। ये सब फील करके आप खुद को आज की मेहनत के लिए पूरे डेडिकेशन से तैयार कर सकते हो। जीनियस वो नहीं है जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। जीनियस वो है जिसके पास हर जवाब तक पहुंचने का पैशंस हो, प्लानिंग हो और जुनून हो। पॉइंट नंबर 5, प्लान योर डे। अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक खुद बने। देयर आर ड्रीमर्स एंड देयर आर प्लानर्स, द प्लानर्स मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आपको आपके अपने पूरे दिन को प्लान करना है। पूरे दिन की प्लानिंग सुबह हो जानी चाहिए। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, कितने चैप्टर बुक से कंप्लीट करने हैं, कितना रिवीजन करना है, कितने टेस्ट पेपर सोल्व करने हैं, कितने आवर्स पढ़ना है। जब आपको सुबह ये पता पड़ जाएगा ना कि आज के पूरे दिन में आप क्या करने वाले हो, तो आप अपना 1 मिनट भी किसी और काम में वेस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी टू डू लिस्ट में 1 मिनट भी फ्री नहीं था। इसलिए सुबह की प्लानिंग ही आपके पूरे दिन को मैनेज्ड बना देगी। प्लान योर वर्क फॉर टुडे एंड एवरी डे, देन वर्क ऑन योर प्लान। आपका किसी एग्जाम को टॉप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका टाइम मैनेजमेंट। आप किस चीज को कितना टाइम दे रहे हैं। कहीं आप अपने टारगेट को भूलकर दूसरी चीजों पर तो ज्यादा फोकस नहीं करने लगे
और ये आपको याद दिलाएगी कि आपकी आज के पूरे दिन की प्लानिंग, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आज आपको जो भी काम करने हैं उनको समय से पहले पूरे करके आपके पास कुछ समय खुद के लिए भी बच जाए। इससे आपको किसी भी काम को बीच में छोड़ने की आदत नहीं रहेगी। अपना काम कंप्लीट करने के बाद बचे हुए टाइम में आप सेटिस्फाइड फील करोगे, फ्री फील करोगे। प्लानिंग इज ए स्किल एंड एन आर्ट विच मेक्स यू मोर एफिशिएंट टुवर्ड्स योर गोल्स। पॉइंट नंबर 6, ग्रेटिट्यूड एंड कंसिस्टेंसी। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, यानी कि निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जब आप लगातार पढ़ाई करेंगे, कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट्स अच्छे मिलने की गारंटी रहेगी कि हाँ, मैंने लगातार मेहनत करी है, मैं इस एग्जाम को टॉप करना डिजर्व करता हूँ। अपना टाइम टेबल अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रख करके बनाओ। जितना कर सकते हो ना उतना ही लिखो, फिर डेली उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो। 1-2 दिन के लिए नहीं, सक्सेसफुल होने तक फॉलो करना है, लगातार, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके। साथ ही ग्रेटफुल होना भी बहुत जरूरी है। ऑलवेज हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञ। जब आप पूरे दिन की प्लानिंग लिस्ट तैयार कर लो ना, तब आपको पिछले दिन जो भी आपके साथ अच्छा हुआ था या जो आपने अच्छा किया था उसके लिए खुद को थैंक्स कहो। इससे आपके मन को ग्रेटिट्यूड मिलता है। उसे लगता है कि उसके काम कंप्लीट करने पर उसको थैंकफुलनेस मिल रही है। एंड अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट फॉर मिराकल्स। नो ड्यूटी इज मोर अर्जेंट देन गिविंग थैंक्स। थैंक्स टू योरसेल्फ ऑलवेज। अपनी डायरी को एक अच्छे प्लानर के रूप में खुद के साथ रखो। जो कंप्लीट नहीं कर पाए ना, वो भी डायरी में लिख कर रखो। इनकम्प्लीट वर्क भी सामने रहेगा तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा। अपने मन को एक आदत होती है, उसे जब अप्रिशिएशन और ग्रेटिट्यूड मिलता है ना, थैंक यू मिलता है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के अपना काम करता है। पॉइंट नंबर 7, स्मार्ट स्टडीज। ये पॉइंट पूरे दिन अच्छे से फॉलो करने के लिए आपको ऊपर के सभी मॉर्निंग वाले जो हैबिट्स के पॉइंट मैंने डाले हैं वो सब पहले सीखने हैं, तभी आप स्मार्ट स्टडी कर पाओगे। हार्ड वर्क देखो सभी करते हैं, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। उतने ही समय में बाकियों से 100 गुना ज्यादा एफिशिएंसी वाला वर्क स्मार्ट वर्क है। इसके लिए आप जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, उनसे रिलेटेड वीडियोस, कंटेंट इजी लैंग्वेज में ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आपको मिल जाएंगे, समझ सकते हो। टीचर जो अगले दिन पढ़ाने वाला है उसे पहले ही पढ़कर समझने का प्रयास करो। अगले दिन जब टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएंगे ना, तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दिन भर में जो भी आपने पढ़ा उसकी एक समरी और ब्रीफ नोट बनाओ। दिन भर का पढ़ा हुआ रात को एक बार रिवाइज करना ना भूलें। ग्राफिक्स, चार्ट और ड्राइंग इनका यूज करते हुए पढ़ो। ये सब तरीके स्मार्ट स्टडी करने के। चैप्टर पढ़ते टाइम आपके मन में जो आइडिया आ रहे हैं, नए शब्द आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, उन्हें आप फुटनोट में लिखो, उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करो। टीचर जो भी क्लास में आपको पढ़ाए उनके तरीकों को, उनकी बातों को ध्यान से सुनो। जैसे टीचर आपको पढ़ा रहा है ना, वैसे ही आप भी किसी को पढ़ा सको, ऐसी आप तैयारी करो। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे और ऐसा करके आप किसी भी एग्जाम को आसानी से टॉप कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं ना, तो आपका सुबह जल्दी बिना स्नूज बटन प्रेस किए आपको अपने टारगेट के लिए उठना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, खुद को अप्रिशिएट करना है और खुद को अफर्मेशंस देनी है। पूरे दिन की मैनेज प्लानिंग करनी है, स्टडीज में कंटिन्यूटी रखनी है और इन सभी पॉइंट्स को सीख करके शांत और फोकस्ड माइंड से स्मार्ट स्टडी करनी है। वेकअप डिटरमाइंड एंड गो टू बेड सेटिस्फाइड। ऐसा करके आप देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर सकते हो। जय हिंद,